हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के 16 अप्रैल के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाके वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में चलेंगे। एक मिनट थोड़ा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आया था, जीके का क्वेश्चन है जो किया आया था, कश्मीर में आर्टिकल 370 कब खत्म किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसा था कि इसका ईयर पूछा हुआ था कि कौन से ईयर में आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये 2019 का अधिनियम आया था 2019 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है कि 2019 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब कश्मीर को 370 हटाया गया था तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है। तो तात्या टोपे स्टेडियम जो ये है भोपाल में स्थित है। तो ये आपका भोपाल में हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा। कुछ और आप स्टेडियम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है, जबलपुर में है। यही बात करें ऐशबाग स्टेडियम, ये भी भोपाल में है, ऐशबाग भी भोपाल में ही है। नेहरू स्टेडियम जो है ये इंदौर में है। होलकर स्टेडियम जो है ये भी इंदौर में है। और तात्या टोपे अभी देख ही लिए हैं, तो ये कहाँ था, भोपाल में ही था। देखिए अभय खेल स्टेडियम ये इंदौर में, इसको भी याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है। और ठाकुर रणमत सिंह, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, रीवा में जो है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। ठीक है, तो इतने स्टेडियम को आप एक बार देख के जाइएगा कि नेक्स्ट शिफ्ट में आने के चांस है। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्वनि मापने की इकाई है। तो ध्वनि जो है डेसिबल हो जाएगी। नहीं, देखिए लंबाई की अगर बात करेंगे तो मीटर में होती है। प्रेशर यानी कि दाब की बात करेंगे तो ये हो जाता है पास्कल होता है। ये रेडियो धर्मिता की बात करेंगे तो बेक्रेल होता है, बीक्यू से इसको डिनोट करते हैं, बीक्यू से। ये उष्मा की बात करेंगे तो उष्मा का जूल होता है। और भूकंप की बात करें, भूकंप की यूनिट जो होगी मापने की इकाई होती है, रेक्टर पैमाना होता है। तो भूकंप के नापने का पैमाना हो जाएगा रेक्टर पैमाना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया, तो 2-4 पॉइंट आप सिंधु सभ्यता के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके प्लेस और इन प्लेसों की खोज किसने की थी। इस देखिए जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा की खोज, देखिए हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है। तो हड़प्पा इस समय जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा जो है इस समय पाकिस्तान में स्थित है। यही बात करें मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, मोहनजोदाड़ो भी इस समय पाकिस्तान में है और इसको राखालाल बनर्जी ने किया था। देखिए मोहनजोदाड़ो को के बारे में एक और पॉइंट यहाँ पास लिख लीजिएगा कि मृतकों का टीला भी बोलते हैं इसको, मृतकों का टीला बोलते हैं किसे, मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं। ठीक है, लोथल, ठीक है, लोथल की बात करेंगे तो इस समय ये गुजरात में है और इसकी जो खोज की थी रंगनाथ राव ने की थी, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सेल डिवीजन में कौन सा विटामिन यूज होता है। कि सेल डिवीजन की बात करें कि सेल डिवीजन में कौन से विटामिन का इस यूज होता है, तो ये होता है विटामिन ई का वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कुछ देखिए सारे विटामिन के नाम, इंपॉर्टेंट विटामिन के नाम यहाँ पास लिख दिए गए हैं कि अगले शिफ्ट में अगर क्वेश्चन विटामिन से बन रहा है तो आप जरूर करके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए विटामिन ई का क्या होता है, देखिए खून में ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं बनाने का काम करता है। विटामिन ई को टोकोफेराल भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए को, देखिए विटामिन ए जो होता है उससे रतौंधी होती है, रोग लिख लीजिए। विटामिन बी1 से बेरी रोग होता है। ये बात करेंगे विटामिन बी2। देखो विटामिन बी2 से क्या होता है, त्वचा जो होती है आपकी, जो स्किन होती है, स्किन फटती है। और आंखों का जो लाल रंग होता है तो विटामिन बी2 की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे विटामिन बी3 में त्वचा जो होती है, स्किन में जो दाद वाद बन जाते हैं तो वो विटामिन बी3 की कमी से होता है। देखिए विटामिन बी5 से जो बाल होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। तो इन चीजों को आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए विटामिन 6 की बात करेंगे तो एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन बी7 की बात करेंगे तो बी7 में लकवा जो हो जाता है, बी7 से शरीर में दर्द, बालों का झड़ना। विटामिन बी11 की बात करेंगे तो एनीमिया, पेचिस ऐसे रोग होते हैं। विटामिन बी12 में एनीमिया होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी से आपको कौन सा रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा स्कर्वी रोग हो जाएगा। यही विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी से आपका रिकेट्स होता है, सूखा रोग हो जाएगा। विटामिन ई जो होगा, विटामिन ई से जनन शक्ति में
कम हो जाता है। यही विटामिन के की अगर बात करेंगे तो विटामिन के में जो रक्त का थक्का होता है वो नहीं जमता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय आपका भोपाल में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, खेलकूद से रिलेटेड आप कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग आपका भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। ये अगर पारसी क्रिकेट क्लब की बात करेंगे, ये आपका इंदौर में है। इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी 1890 में हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। इसका मुख्यालय आपका जबलपुर में इंपॉर्टेंट है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1946। देखिए सन भी आप इसके याद करके लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ईयर पूछ लेता है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर हो गया। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन ये भी जबलपुर में, इसको 1957 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन ये इंदौर में था, 1941 में बना था। महिला हॉकी स्टेडियम ये ग्वालियर में है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। तो महिला हॉकी स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश खेल संचालन ये है भोपाल में 1975 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो था उसको कहाँ ट्रांसफर किया गया था? ठीक है, तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसको नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किया गया था। और इस समय जो उत्तराखंड के जो मेन चीफ है यानी कि मुख्य न्यायाधीश है वो है विपिन सांघी है। विपिन सांघी जो है उत्तराखंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो होगा EDGE, ये एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये एक प्रकार का आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो कुछ वेब ब्राउजर और आप देख सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स भी एक प्रकार का वेब ब्राउजर। यही बात करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर की, ये भी एक वेब ब्राउजर है। सफारी और ओपेरा, इतने आप वेब ब्राउजर्स को याद करके रखिएगा कि नेक्स्ट सिस्टम में आने के काफी ज्यादा चांस अगर वेब ब्राउजर से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समास से क्वेश्चन आया था। देखिए द्वंद्व समास से क्वेश्चन एक आया था कि द्वंद्व समास का एग्जांपल क्या है? तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व में प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा माता पिता। ठीक है, माता पिता। रात दिन ये सब आपके द्वंद्व समास के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना चाहेंगे कि यण संधि का एग्जांपल आता है। यण संधि का एग्जांपल आया था तो आप इस चीज के बारे में देख लीजिएगा। तो इसकी देखिए याद करने की ट्रिक क्या होती है, या व त्र से पहले आधा अक्षर आता है। ठीक है, आधा अक्षर आता है, इसके पहले आधा अक्षर आएगा या व त्र के पहले, तो आपका कौन सा हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अनुप्रास अलंकार से देखिए। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पास किसी एक वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है, जहां पास किसी वर्ण अक्षर की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां होता है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। इस चीज को आप देख लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। 6 का अनुप्रास होता है। ये 6 का अनुप्रास का मतलब क्या है कि जहां पर सिर्फ एक बार आवृत्ति हो। आवृत्ति होने का मतलब है कि वो शब्द जो है 2 बार ही है। आवृत्ति एक बार होगी यानी कि 2 बार है। जैसे रिझी, जैसे रिझी। ठीक है, रिझी, तो ये हो गया, सॉरी रिझी, तो आर 2 बार आए ना, तो जैसे रिझी ये हो गया। ऐसे एग्जांपल में आपको सिर्फ 2 बार मिलेंगे। ठीक, और रिपीटिशन जो होगा किसी भी शब्द के शुरुआत में होगा। तो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है।
वृत्यानुप्रास क्या होता है? वृत्यानुप्रास लिख लीजिए, छेकनुप्रास के बाद वृत्यानुप्रास हो जाएगा, जहां पास कि आपका एक ही वर्ड कई बार आ जाए, एक वर्ड या अनेक वर्ड कई बार आ जाए, ठीक है। छेका हो गया, वृत्ता हो गया, लाटानुप्रास। देखिए लाटानुप्रास क्या होता है? लाटानुप्रास, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट देखिए। लाटानुप्रास में क्या होता है? जब एक यानी कि सेंटेंस आपका सेम ही हो जाएगा, सेम जैसे दिखेगा, मतलब एक दूसरे को प्रूव करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका लाटानुप्रास हो जाएगा, यानी कि आपको सेंटेंस जो दिखेगा एक जैसा लगेगा, पर वहाँ पास दोनों में थोड़ा सा चेंजेस हो गया। जैसे आप एक ऐसे इसके एग्जांपल देख सकते हैं, रस्सिया और जात पर जड़पद पर निशान, ऐसा इसका एग्जांपल है। एग्जैक्टली याद नहीं, पर इसका देख सकते हैं, ठीक है। अब एक हो गया अंत्यानुप्रास होता है, एक श्रुत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि लास्ट में आपको अंत्यानुप्रास में लिख लीजिए, अंत्यानुप्रास में आपका लास्ट में तुक मिलता है, ठीक है, तुक मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो अंत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास की बात करें, एक और हो गया श्रुत्यानुप्रास। ये पांचों जो हो जाएंगे वो आपके अनुप्रास अलंकार के भेद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।